सकती है, एक आपका मनपसंद शानदार घर हो सकता है, जैसे कि हम सीएनटी में या इस चीज़ों में बताते हैं। पैसिव इनकम भी हो सकता है। अगर इन सपनों के जितनी भी मैंने अभी बताए, जितने भी ड्रीम आप देखते हैं, इसमें फैमिली सिक्योरिटी भी हो सकती है, इसमें सोशल एक्टिविटी भी हो सकती है, चैरिटी भी आप करने के शौकीन हो सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को देखें, इन सारी चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ छुपी हुई है, वो है पैसा। बिना पैसे के ना तो आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, बिना पैसे के ना ही आपको फैमिली सिक्योरिटी मिल सकती है, ना ही आप चैरिटी कर सकते हैं, ना ही कार ले सकते हैं, ना ही मकान ले सकते हैं, ना ही गाड़ी, किसी तरह का कोई भी ड्रीम पूरा नहीं कर सकते। यानी कि ड्रीम की पिछली तरफ, ड्रीम के दूसरी तरफ पैसा है। कुछ लोग कहते हैं जी आप लोग तो हमेशा पैसे की बात करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, पैसा भगवान तो नहीं है, पर इस धरती पे भगवान से कम भी नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, अगर हमने कोई ड्रीम पूरा करना है, तो उसके लिए चाहिए हमें पैसा, और पैसा यानी कि मनी। और मनी कैसी? गुज़ारे वाली नहीं, मनी तो सभी सबके पास है, गुज़ारे वाली ज़िंदगी सभी जी रहे हैं। बिग मनी, एक अच्छा पैसा, तभी हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। खाली मनी से पूरे नहीं होंगे, बिग मनी जब तक नहीं होगी, तब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और बिग मनी कहाँ से आएगी? एक अच्छा पैसा, एक रिच बनने का जो सपना होता है, वो आता है एक बड़े नेटवर्क से। जितने भी लोगों के पास एक बिग मनी है, उन्होंने कहीं न कहीं अपना एक नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे बाटा हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, ये सब लोग एक अपना एक चैनल बनाते हैं, एक जिसको चैन कहते हैं लोग, हम उसको नेटवर्क कहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है, चैन कहीं से भी ब्रेक हो सकती है। जैसे साइकिल की चैन है, एक कड़ी टूट जाए वो रुक जाती है, काम नहीं करती, बेकार हो जाती है। लेकिन नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है एक-दूसरे से बहुत सारे लोगों को जुड़ा हुआ, अगर एक कड़ी टूट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम चलता रहता है। नेटवर्क और चैन में फ़र्क भी होता है, बट लोग इसको चैन सिस्टम कहते हैं, मैं इसको चैन सिस्टम नहीं कहता। ये एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क क्या होता है, उसमें अगर एक कड़ी टूट भी गई, तो आपको दिक्कत नहीं आती, आपका नेटवर्क चलता रहता है, काम चलता रहता है। तो बिग मनी मिलेगी आपको एक बिग नेटवर्क से, छोटे-मोटे नेटवर्क से नहीं भी। और बिग नेटवर्क से बहुत सारे लोगों ने भी बड़े-बड़े नेटवर्क बनाए, और वो भी देखने को मिला, लोगों ने बड़ा नेटवर्क बना लिया, लेकिन उनके पास बड़ा पैसा नहीं आया। उसके पीछे कारण क्या था? कारण सिर्फ यही था कि वो अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट नहीं करवा पाए, वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ। अगर आपका नेटवर्क में डुप्लीकेशन नहीं है, आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट नहीं हो रहा, तो आपके नेटवर्क में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आएगा, और ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा, तो आपका बिज़नेस, आपको पैसा भी नहीं आएगा। और ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करने के लिए क्या करना होता है? एक नेटवर्क से ज़्यादा वॉल्यूम कैसे निकाला जाए? वो आता है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ होम मीटिंग एक ऐसा बेस है, जिससे ज़्यादा पैसा आ सकता है। अब बहुत सारे साथियों के बारे में मन में बातें आ रही होंगी, हम तो बड़ी-बड़ी मीटिंग में जाते हैं, बड़े-बड़े सेमिनार में जाते हैं, हमने एमसीसी अटेंड की हुई है, एसबीसी अटेंड की हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग अटेंड की होंगी। 5,000, 6,000 रुपए की, 1,200 रुपए की, 1,000 रुपए की बहुत सारी मीटिंग अटेंड की होंगी। वो आपके अंदर के लीडर को जगा देती हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन बड़ा पैसा आएगा आपको होम मीटिंग पे एक्शन करके, खाली मीटिंग अटेंड करके या उनकी बुक को पढ़ के नहीं होना। बड़ी-बड़ी मीटिंगों से आपके अंदर का एक लीडरशिप ज़रूर जाग जाएगा। आपके अंदर एक मेंटली स्ट्रॉन्ग आप बन जाएँगे उन मीटिंगों से। आप आपके जो उतार-चढ़ाव आते हैं काम करते वक़्त, बिज़नेस में, लाइफ़ में कभी भी कहीं उतार-चढ़ाव आते हैं, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उन मीटिंगों और सेमिनारों से कि आप उनका सामना कर सकते हैं, और उन मुसीबतों से आप आगे निकल जाते हैं और कामयाब होते हैं लाइफ़ के अंदर। जी हाँ, उनका ये बेनिफिट तो है। लेकिन एक बड़ा पैसा आता है आपको जब आप एक बड़ा वॉल्यूम तैयार करते हैं नेटवर्क से, और बड़ा वॉल्यूम तैयार होता है जब तक आप होम मीटिंग नहीं करेंगे, आपको बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। तो होम मीटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर इसको मैं सिंपल सी दूसरी भाषा में बताऊँ, एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो शायद आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। अगर आपके पास कार है और उसके अंदर आपने 10,000 के नए चमचमाते टायर डाले हैं, और उसमें हवा नहीं डाली, तो वो टायर आपकी गाड़ी के अंदर लगे तो ज़रूर हैं, लेकिन वो आपकी गाड़ी को नहीं चला सकते। जब तक आप उन 10,000 टायरों के अंदर, 10,000 रुपए के जो टायर लिए हैं, उनके अंदर 10 रुपए की हवा नहीं डलवाएँगे। जी हाँ दोस्तों, 10,000 के टायर तो डलवा लिए गाड़ी में, अगर 10 रुपए की दवा नहीं
हवा नहीं डली तो वो टायर आपके लिए बेकार है। सेम इसी तरीके से आप नेटवर्क तो 10,000 लोगों का खड़ा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है नेटवर्क खड़ा करना। लेकिन अगर वो डुप्लीकेट नहीं होता और उसमें होम मीटिंग नहीं होती, तो आपका वो 10,000 लोगों का नेटवर्क भी बेकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि होम मीटिंग हमारा वही हवा का काम करता है। टायरों के अंदर हवा का काम ये होम मीटिंग करती है, जिससे आपको जनरेट होता है। लेकिन होम मीटिंग करवाएँ कैसे? होम मीटिंग कैसे करवाई जाती है? अब करने को तो होम मीटिंग का मतलब घर पे बैठ के मीटिंग करनी है तो ये कहेंगे 4 आदमी बुलाए, हमने प्लान दिया, बहुत प्लान दिया, हमने तो बहुत सारे प्लान दे दिए। 10 मीटिंगें कर दी, 50 मीटिंगें, हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, होम मीटिंग भी सही तरीके से, जैसे कहते हैं ना, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करने वाला कामयाब होता है। इसी तरीके से सही सिस्टम से की हुई मीटिंग का रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो वो छोटी-छोटी बातें हैं, बहुत सारे नए साथी हैं, पुराने साथियों जैसे सतीश जी कह रहे थे, पुराने साथियों को बहुत सारी चीज़ें वो पता है जो मैं मीटिंगों में बताया करता हूँ, ट्रेनिंग में बताता हूँ। नए साथी बहुत सारे हमारे कोरोना के दौरान बढ़ चुके हैं, हमारी टीम में आ चुके हैं। आज उन लोगों को मैं फिर बताना चाहूँगा कि होम मीटिंग करते वक़्त आप किन-किन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि आप होम मीटिंग जब करें तो सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी करें। अपनी तैयारी मतलब आप जब आप घर के अंदर मीटिंग करेंगे तो उसकी तैयारी पूरी करनी है। आप अपने आप को तैयार करें, कैसे करें? नंबर 1, सबसे पहले तो आपने जिन लोगों को होम मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं, आपका इन्विटेशन सही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन्विटेशन आपने घर पे मीटिंग रखी है, मान लो आपने घर पे शाम को 5 बजे मीटिंग रखी है, तो आपका इन्विटेशन बहुत सही होना चाहिए। जिन भी 6-7, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 5 लोग, बहुत 5-6 लोगों की जो होम मीटिंग होती है, वो बहुत सक्सेस रहती है। 3, 4, 5 लोगों की जो होम मीटिंग आप करेंगे या 2 लोगों की करेंगे, यानी कि 1 से लेके 5 लोगों तक की आपकी होम मीटिंग बहुत अच्छी रहती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, इन्विटेशन बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को इन्विटेशन बहुत गलत होता है। एक 10 मिनट के लिए आज मेरे घर में आ जाना, कुछ लोग आ रहे हैं, वो आपको कुछ बताएँगे। 10 मिनट आपने कह दिया, ये बहुत गलत इन्विटेशन है। सीधा कहिए, आप बताइए कि आज हम एक नई चीज़, हेल्थ के ऊपर भी और पैसे के ऊपर भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे घर में होने जा रहा है। कुछ लोग आने वाले हैं, हमारे साथी, हमारे जानकार हैं, जो इस बिज़नेस से कामयाब हैं, वो हमें इस बारे में जानकारी देंगे, हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो इस तरीके के इन्विटेशन से लोग आ जाएँगे और उनको एक बात ज़रूर बोलिए कि भाई साहब, अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम 40 से 50 मिनट का टाइम निकाल के आना, बहुत बढ़िया चीज़ बताई जा रही है। तो आपका इन्विटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक बार मुझे याद है, मैं 3-4 साथियों के साथ कहीं गया था बाहर, पलवल की बात है वो। तो उसके कुछ लोग आए नहीं तो उसने क्या किया, हमारे सामने कॉलिंग करनी चालू कर दी और कॉलिंग के अंदर इतना गलत इन्विटेशन किया। गलत क्या था, उसने फ़ोन पे कहा कि मैं अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहा हूँ, सुरेश एक बार आ जाओ, 10 मिनट के लिए आ जाओ। एक एक तरफ 10 मिनट उसको 10 मिनट का बोला, दूसरी तरफ से जन्मदिन का बोल दिया, तो ये बड़ा अजीब-सा इन्विटेशन लगा मुझे। और वो शख्स आया, ज़रूर आया, लेकिन यहाँ आके उसने देखा यहाँ तो कुछ कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, फाइल खोल के बैठे हुए हैं, कुछ समझाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा देर रुका नहीं और चला गया। तो इन्विटेशन बहुत गलत था। आप साफ कहिए, हेल्थ के बारे में जानकारी दी जा रही है, बहुत सक्सेस लोग हैं जो आ रहे हैं, हमारे जानकार हैं, मैंने उनसे टाइम लिया हुआ है, आप उसको बता सकते हैं। लगभग-लगभग 40 से 50 मिनट का टाइम लगेगा जो इसके बारे में जानकारी देंगे और आप 4 से 5 लोगों को वहाँ पर बुलाइए, आपका इन्विटेशन अच्छा होना चाहिए। चलिए, ये तो रहा अच्छा। दूसरी बात, आप जिस रूम में मीटिंग करेंगे वहाँ का माहौल ठीक होना चाहिए। आपका कमरा थोड़ा-सा साफ-सुथरा हो। मैं ये नहीं कह रहा चमचमाता हुआ होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं मेरा घर तो ऐसा नहीं है, मैं सीनियर को बुलाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल फ़ील मत कीजिए, कैसा भी हो, चाहे वहाँ पर बस साफ होना चाहिए। साफ का मतलब, एक पुरानी कमीज़ भी आके धो के प्रेस करके पहनते हो तो वो भी साफ कहलाती है। तो आप चाहे वो नीचे भी ज़मीन पे बैठ के ही मीटिंग क्यों ना हो, चटाई बिछा के क्यों ना होती हो मीटिंग, लेकिन जगह साफ होनी चाहिए। किसी तरह का कोई स्मेल नज़र नहीं आनी चाहिए। हर चीज़ सिस्टम से रखी हुई होनी चाहिए, बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, पॉजिटिव वेव्स निकलनी चाहिए वहाँ से। तो आप एक कमरे का माहौल ठीक होना चाहिए। दूसरा, उसमें अगर आप कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, कुर्सियाँ लगा देते हैं। पहले से कुर्सियाँ बिल्कुल ना लगाएँ।
गलत सिखाने वाला आ रहा है हमें, तो वो उनके सोच ना बदल जाती है। या एक कमरे को लोग क्लासरूम का रूप दे देते हैं, क्लासरूम का रूप नहीं देना। होम मीटिंग मतलब होम मीटिंग, आपके पास चेयर है, टेबल है, उस पे बैठिए, चटाई पे बैठ के भी काम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं नए साथियों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे साथी इस तरीके का सोचते भी हैं कि जिनको बुलाया वो तो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, चटाई पे कैसे बैठेंगे? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। वो इसी ज़मीन से उठ के ऊपर आए हैं। सबको पता है, कोई दिक्कत करने वाली ज़रूरत नहीं है। जैसा माहौल है, हमें पता है आज हम जिसके घर में चटाई में बैठते हैं, आने वाला टाइम में वो अपने बड़े घर में, मकान में होगा। क्योंकि साइकिल पर आने वाले लोग यहाँ पर कारों पे घूमने लगते हैं, अपनी अब कारों के अंदर घूमते हैं। तो छोटे से मकान से लोग जो शुरुआत करते हैं, चाहे किराए का मकान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में एक बड़ा मकान होगा उनका, तो इस बात की कोई चिंता न करें। जैसा भी हो साफ-सुथरा हो, चटाई पे बैठ के, नीचे मैट पे बैठ के बिछा बैठ सकते हैं, या आपके घर में व्यवस्था है, कुर्सी, मेज़, टेबल की है तो वैसा रखें। क्लासरूम का उसको रूप ना दें बिल्कुल भी। तो एक ये ध्यान रखना है, नंबर 2 जो मैंने आपको बताया, क्लासरूम का रूप नहीं देना, घर का माहौल आपने बिल्कुल साफ-सुथरा बनाना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है उस कमरे में कोई टीवी ना चल रहा हो, या साथ वाले कमरे में टीवी ना चल रहा हो, सिर्फ़ उसी टाइम तक जब तक आपकी कोई मीटिंग हो रही है। बच्चों का शोर ना हो, बच्चों का डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आपके घर में छोटा-मोटा बच्चा है, तो कोशिश करें, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसको, कोई बच्चे को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएँ, पार्क की तरफ कहीं टहलने चले जाएँ, बच्चे को बाहर ले जाएँ। किसी तरह, क्योंकि ये बिज़नेस मीटिंग है, बिज़नेस मीटिंग में डिस्टर्बेंस ठीक नहीं होती। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना है, घर का माहौल ठीक होना चाहिए। अब तीसरी चीज़, आपका जो भी घर पे मीटिंग करवाता है, जो मैं सही तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, करने को तो लोग करते हैं, 600 का सामान लेते हैं, कई लोग तो सामान भी नहीं लेते, अपने को घर पे बुला लेते हैं सामान देने को, 10 तरीका है कि मैं सामान ले चले भी जाते हैं। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? अगर आप बिज़नेस को समझ चुके हैं, आप मीटिंग जा चुके हैं, सीएनटी को देख चुके हैं, प्रोडक्ट आपने यूज़ करने चालू कर दिए, प्रोडक्ट पे आपका कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो दोस्तों कम से कम 10,000 के प्रोडक्ट, वो कैसे? अब 10,000 कैसे मैं बताता हूँ। अगर आपके घर में चाय पत्ती का पैकेट 1 लगता है 1 महीने में, तो आप 3 उठा लीजिए। टूथपेस्ट आपके घर में 1 लगती है तो 3 उठा लीजिए। घर में अगर साबुन आपके 1 महीने में 4 लगते हैं, तो आप कम से कम 10 उठा लीजिए। यानी कि अगर 3 महीने का राशन आपने इकट्ठा ले लिया, तो इसमें दिक्कत कोई नहीं है। आपके घर में राइस ब्रांड की बॉटल 1 लगती है, आप 3 उठा लीजिए। आपके घर में कैल्शियम यूज़ होता है, तो आप 3 उठा लीजिए। इस तरीके से करके आप रख सकते हैं, आपका 10,000 का ऑर्डर हो जाएगा, और वो आप घर में एक अच्छी जगह डिस्प्ले कीजिए। घर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारे पास जैसे फास्ट ब्रेकफ़ास्ट है, बहुत शानदार चीज़ है, वो रख सकते हैं। आप बेस्ट डील से च्यवनप्राश का डिब्बा भी ला सकते हैं, अगर घर में यूज़ करते हैं। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं लाते तो 2 ले आइए। इस तरीके करके छोटी-छोटी चीज़ें आप, ऑल आउट जैसे है हमारे यहाँ, मतलब मैक्सिटो की है, मच्छर मारने वाली दवाई है, वो डिब्बी भी आप 2-3 ला के रख सकते हैं। कहते हैं ना, जो दिखता है सो बिकता है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, आज जो ज़माना है वो दिखने और बिकने वाला है। बड़े-बड़े शोरूम में 500 रुपए की कमीज़ 1500 रुपए में बिक जाती है। सिर्फ़ क्या होता है, डिस्प्ले बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर मैं दूसरे एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहूँ, 10 रुपए का आप आलू के चिप्स का पैकेट लेते हैं। दोस्तों, उसके अंदर मात्र 2 रुपए के भी आलू नहीं होते। पैकेजिंग का ज़माना है, पैकिंग अच्छी करके वो 10 रुपए की बिक जाती है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आजकल जो दिखता है सो बिकता है। 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए में कैसे बिकती है? उसकी पैकेजिंग की वजह से। तो आपको भी अपने डिस्प्ले कर रहा हूँ, हम पैकेजिंग की बात नहीं कर रहे, आप डिस्प्ले अच्छा कीजिए, क्योंकि छू के हर चीज़ समझ में आती है। दिखाने को आप कैटलॉग में भी दिखाओगे, ये हमारे पास टूथपेस्ट है, ये हमारे पास राइस ब्रान है, ये वो है। लेकिन अगर वो टेबल पे पड़ा है और उसको कोई उठा के देखता है, छू के जल्दी समझ में आता है। आपने देखा होगा जब आप कपड़े लेने जाते हैं, तो कपड़े वाला वो कमीज़ के बारे में या शर्ट के पैंट के बारे में या लेडीज़ सूट के बारे में जब बताता है, तो ऑटोमैटिकली हमारा हाथ चला जाता है, हम उस कपड़े को छू के देखते हैं। कभी किसी से पूछो, ये छू के आपने क्या चेक किया? उसमें क्या सेंसर लगे हुए हैं? आपने क्या चेक किया? कपड़ा घटिया बढ़िया कैसे पता लग गया? सिर्फ छूने से। एक आदत होती है, छू के जल्दी समझ आता है लोगों को।
तो अगर आपके घर में डिस्प्ले होगा, आपने टूथपेस्ट रखी हुई है, आपने साबुन रखे हुए हैं 2-3 तरह के, आपने राइस ब्रांड की बॉटल रखी हुई है, तो वो जो चीज़ें सामने डिस्प्ले होंगी, वो अच्छी से लोगों को समझ में आएगा। तो प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना चाहिए क्योंकि आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हो। और मैं 3-3 प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूँ? कई बार कुछ लोग कहते हैं, "ठीक है, अभी तो हम अपना अकाउंट नहीं खुलवाएँगे, अभी तो हम जॉइन नहीं होते। एक काम करो, हमें राइस ब्रान दे दो या हमें एक चाय का पैकेट दे दो।" और ये अक्सर मैंने किया है और ये होता है। 3-4 हज़ार का प्रोडक्ट तो वहीं सेल हो जाता है। अगर आप कैटलॉग से देंगे तो आपके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है, सेल क्या होगा? तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखें, 2, 3, 4 मीटिंग करने से आपका 50% प्रोडक्ट तो सेल हो जाएगा। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आप 10,000 के प्रोडक्ट अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपनी टीम में कहें इस बात को कि 10,000 का प्रोडक्ट लेके घर में एक ऐसी साफ-सुथरी जगह पे, चाहे घर के अंदर एक ट्रंक हो सकता है, पेटी हो सकती है, किसी भी जगह पे फ्रिज के ऊपर भी सजाया जा सकता है। मकान छोटे-छोटे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक अच्छे से ऊँचे से टेबल पे भी डिस्प्ले कर लें और ध्यान रखें, कई बार आपके घर के बच्चों को तो आपने हैंडल कर लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाएँगे जो बच्चों को साथ लेके आ जाते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को वो तंग ना करें। तो होता क्या है जब हम प्लान कर रहे होते हैं, उधर से वो प्रोडक्ट को छेड़ रहे होते हैं और बार-बार ध्यान वहीं आ जाता है और बार-बार ये कहा जाता है, "बेटा प्रोडक्ट मत छेड़ो, ये मत करो, ये मत करो।" तो जो प्लान देने वाला व्यक्ति होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वाक़ई सही मैसेज सामने पहुँच नहीं पाता। तो इसलिए प्रोडक्ट को ऊँची जगह पे रखें जहाँ बच्चे की पहुँच ना हो, बच्चे का हाथ ना जा सके। तो इस तरीके करके आपने एक प्रोडक्ट का अच्छे से डिस्प्ले करना है, घर के अंदर रखना है और ज़रूरत के हिसाब से। क्योंकि हमारे पास क्या है, एश्योर प्रोडक्ट भी है, हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट भी है, हमारे पास फूड सप्लीमेंट भी, साथ में हमारे बेस्ट डील के प्रोडक्ट भी है, हमारे पास लेडी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट भी बहुत तरह के हैं। अगर आपको पता है कि आज लेडीज़ के लोग ज़्यादा आने वाले हैं या मेरा सर्कल लेडीज़ लोगों का ज़्यादा है, तो आप लेडीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ आस-पड़ोस में ज़्यादा हेल्थ को लेके लोग जागरूक हैं और आप हेल्थ के प्रोडक्ट ज़्यादा रख सकते हैं। जनरल प्रोडक्ट लेने वाले लोग हैं, हर तरह के लोग आते हैं तो आप वो बेस्ट डील का प्रोडक्ट रख सकते हैं। अगर कृषि से रिलेटेड कोई व्यक्ति आ रहा है, आपको पता है कि आपकी होम मीटिंग में आज 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कृषि से रिलेटेड है, तो जी हाँ, आप एग्री के प्रोडक्ट भी साथ में डिस्प्ले में रख सकते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आपको ₹10,000 भी कम लगेंगे। तो फिर भी मैं कहता हूँ कम से कम आपका 10,000 का प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए। प्रोफेशनल तरीका लगना चाहिए, दिखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, छूने से जल्दी समझ में आता है। प्रोडक्ट पड़े होंगे, लोग उठा के देखेंगे और वो ले भी जाते हैं। तो चलिए नंबर 5 जो लोग घर में होम मीटिंग कराते हैं। मैंने अक्सर देखा है वो होम मीटिंग कराता है जो प्रोडक्ट है वो अपलाइन लाएगा। अपलाइन के भरोसे होते हैं, बैग भी वही लाएगा, वॉइस मैगज़ीन भी वही लाएगा। यहाँ तक कि डेमो करने के लिए भी प्रोडक्ट वही लाएगा। कई बार होता है मीटिंग करते हैं, "सर वो डेमो तो दिखा दो।" और जब वो कहता है, "नहीं मैं तो कहीं और से आ रहा था, मैं तो कहीं और गया हुआ था, आपका फ़ोन आया था, मीटिंग में करने आ गया, मेरे पास तो नहीं है।" तो लोग सोचते हैं यार अपने के पास डेमो तक ही नहीं था। ये उसकी ड्यूटी नहीं है, आप घर पे मीटिंग करा रहे हैं, डेमो की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि लोग जो बैठे हैं, जिन 4-5 लोगों को आपने बुलाया है, वो उसी टाइम से सीखना चालू कर देते हैं। अगर आपके पास डेमो नहीं है, आप अपलाइन को कह रहे हैं, तो कल को वो भी अपने घर में मीटिंग कराएँगे, तो वो भी अपलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे। और अपलाइन कई बार फील्ड में भी होती है, कई बार नहीं हो सकती। आपने अपने घर पे मीटिंग रखी है, तो आपके पास डेमो करने के लिए फ्लेक्स अगर डेमो कर रहे हैं तो वो होना चाहिए। आप हमारा बर्तन धोने वाला प्रोडक्ट कर रहे हैं या आयरन के बारे में आप कोई डेमो करना चाहते हैं या कैल्शियम के बारे में डेमो करना चाहते हैं, क्योंकि डेमो बहुत सारे हैं, टूथपेस्ट का डेमो भी है, एग्री का डेमो भी है। अगर किसी तरह का आप चाहते हो 2-3 डेमो अगर आपके घर में हैं, तो वो प्रोडक्ट आपके पास खुद होने चाहिए, अपलाइन के भरोसे नहीं रहना, ये ध्यान रखिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। क्यों? जो व्यक्ति आए हुए हैं, वो अगर कल को जॉइन करते हैं, तो वो भी आपको देख के अपने घर में उन डेमो को रखेंगे। तो डेमो करने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनको आप अपने पास ज़रूर रखिए। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट है नंबर 6 पे मीटिंग करने के दौरान टेबल पे किसी तरह का खाने-पीने का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। पानी सर्व वहाँ नहीं होना चाहिए, चाय का सर्व नहीं होना चाहिए। जो बंदा घर पे मीटिंग करा रहा है, उसको उसके सीनियर बता भी सकते हैं क्योंकि जो व्यक्ति नया हो सकता है, उसको ना पता हो, तो पुराने साथी उसको पहले से बता दें कि जब मीटिंग करने का टाइम हो तो
टाइम टेबल पे पानी-वानी की व्यवस्था नहीं करनी। पानी के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप जब होम मीटिंग करते हैं तो जो आपका एंट्री है, घर के अंदर की एंट्री है, दरवाज़ा है मेन, उस दरवाज़े के पास कोशिश करें एक छोटा-सा म्यूट जग या पानी का जग भर के वहाँ रख दें। प्लास्टिक के 8-10 गिलास रख सकते हैं अगर रखना चाहें, अगर स्टील के नहीं रखना चाहते, तो 5, 10, 15 गिलास आप प्लास्टिक के मज़ा मार्केट में ₹10 के मिल जाएँगे, वो आप वहाँ पर रख सकते हैं। अगर एंट्री करते वक़्त जो भी व्यक्ति आएगा, म्यूट जग देखेगा, गिलास देखेगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, पानी यहाँ पीना है। टेबल पे नहीं रखना, टेबल पे हम फाइलें रखते हैं, टेबल पे हम लैपटॉप भी रखते हैं। टेबल पे कई बार क्या होता है, कोई बच्चा छेड़खानी कर देता है या पानी बिखर जाता है, तो होता क्या है कि 5-7 मिनट उसमें खराब हो जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाती है मीटिंग। टेबल पे किसी तरह का पानी सर्व करना नहीं होना चाहिए, चाय सर्व नहीं करनी। और चाय के बारे में भी बता देता हूँ, चाय हमेशा मीटिंग के बाद ही सर्व करनी है। कैसे करनी है वो भी मैं बाद में बताऊँगा लास्ट वाले पॉइंट में। तो पानी या किसी तरह की सर्विस उस पे नहीं देनी। चलिए, इसके साथ-साथ चाय की व्यवस्था तो मैंने बता ही दी, चाय-पानी की व्यवस्था बाद में करनी है, पानी और सेल्फ खुद लेना है। हो सके तो जैसे कि मीटिंग आपने 5 बजे रखी है, 5 बजे लोगों को आपने इनवाइट किया है, तो उनको कोशिश करें पौने 5 का बोल दें कि सब पौने 5 आ जाएँ, 5 बजे मीटिंग हम स्टार्टिंग कर देंगे। कुछ लोग आ जाते हैं और आपके सीनियर अभी नहीं आए हुए, तो या सीनियर आ गए हैं, अभी 3 लोग आ गए, 2 लोगों ने और आना है। तो ऐसे में क्या होता है, आप एक कोशिश कर सकते हैं, एक लैपटॉप लैपटॉप या मोबाइल पे कोई अच्छी ऑडियो वीडियो लगा दें जो नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बताए, या सबसे अच्छा तो वो रहेगा कि हमारी वेस्टीज कंपनी की प्रोफाइल की ऑडियो कोई मिल जाए या वीडियो मिल जाए, वो चला दीजिए। उससे होगा क्या कि बहुत सारे किंतु-परंतु लोगों के होते हैं, तो बहुत सारे किंतु-परंतु तो सुन के ही खत्म हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं पता नहीं कुछ छोटी-मोटी कंपनी होगी, कंपनी का इतिहास, कंपनी कहाँ की है, कहाँ की नहीं है। ये सारी चीज़ें जो उनके सवाल होते हैं, वो एक ऑडियो वीडियो सुन के भी उनके हल हो जाते हैं और बहुत सारे सवाल उनके खत्म हो जाते हैं। तो आप इसको भी चला सकते हैं, लैपटॉप या मोबाइल से कोई ऑडियो वीडियो चला दीजिए और ये अगर चल जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल से और बताना चाहूँगा। अगर प्रॉपर ऑडियो वीडियो लगा के मीटिंग देखी गई है, जैसे हम सीएनटी फिज़िकली करते थे, मेरे पुराने साथियों को पता है, नए साथियों को नहीं पता। फिज़िकल जब मीटिंग करते हैं तो सीएनटी शुरू करने से पहले हम बहुत सारी वीडियो लगा देते हैं, कंपनी की प्रोफाइल लगा देते हैं। और बहुत सारे हमारे नए साथी गलती क्या करते हैं, अभी तो वीडियो चल रही है, अभी तो सीएनटी स्टार्ट नहीं हुई। वो बाहर खड़े रहते हैं, अपने गेस्ट को लेके भी बाहर खड़े रहते हैं। उनको भी बोल देते हैं, अभी सीएनटी स्टार्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट बाद चले जाएँगे। लोग ये बहुत भारी गलती करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी। कारण बताता हूँ मैं, समझ पाएँगे वो एक एग्ज़ाम्पल से जल्दी समझ में आता है। अगर आप प्रॉपर उसको ऑडियो वीडियो दिखाते हैं, कई बार हम नोनी की, स्पेलूना की वीडियो भी लगा देते हैं, कंपनी की प्रोफाइल भी लगाते हैं। लगभग 1-2 वीडियो हम पहले से चलाते हैं और उससे उसको उसके माइंड में बहुत सारे असर होता है। वो घर की बातें भूल जाता है, घर का। वो सिस्टम से जुड़ चुका होता है, जब हम सीएनटी बताते हैं तो सीधा सीएनटी उसके अंदर जाती है। अगर मैं एक दूसरा, जो मैं कह रहा था कि एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगा, मान लीजिए हमने किसी डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने डॉक्टर सीधा डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करता, ऑपरेशन करने से पहले एक नशे का इंजेक्शन लगा देता है। नशे का इंजेक्शन लगाने के बाद वो ऑपरेशन बहुत कामयाब होता है और कामयाब हो जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता, ऑपरेशन हो जाता है। अगर आपने ये जो हमारा शुरू की वीडियो दिखाते हैं, हम प्रोफाइल दिखाते हैं, हम वीडियो ऑडियो लगा देते हैं, अगर आपने अपने गेस्ट को ये दिखा दिया, तो ये समझो वो ऑपरेशन के लिए तैयार है। अदरवाइज़ तो आप ये समझिए कि बिना आपने इंजेक्शन लगाए ऑपरेशन कर दिया, और जिसका बिना इंजेक्शन लगाए ऑपरेशन करते हैं, उस मरीज़ की क्या हालत होती है? तड़फता है वो, आपको भी उल्टा-सीधा बोल देगा, ऑपरेशन ही नहीं कराएगा, दर्द इतना ज़्यादा होगा। आप चाहते हैं कि उसको दर्द ना हो, उसको अच्छे से समझ आए, उसका फ़ायदा हो, तो दोस्तों ये जो शुरू में हम ऑडियो वीडियो लगाते हैं, कंपनी के प्रोफ़ाइल के बारे में बताते हैं, ज़रूर लगाएँ, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने कहा ना, 10,000 के टायर डलवा दिए, ₹10 की हवा नहीं डलवाई, तो उस हवा का अपना रोल है। इसी तरीके से ये स्टार्टिंग में जब हम वीडियो ऑडियो लगाते हैं, जैसे कि अभी कोरोना का ये काल माहौल ठीक हो जाएगा, तो हम फ़िज़िकल मीटिंग भी करना चालू कर देंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए।
संडे को भी जब हमारा प्रोग्राम होता है या कोई होता है, वीडियो लगाई जाती है, दिखाया जाता है कि कैसे लोग एन्जॉय कर रहे हैं, कैसे मलेशिया, थाईलैंड में लोग गए हैं, वेस्ट इंडीज़ गए हैं। जो ये वीडियो देख लेते हैं स्टार्टिंग में 2 मिनट, 3 मिनट की, 5 मिनट की हम वीडियो लगाते हैं या कोई मोटिवेशनल गाना लगाते हैं, तो वो उस सिस्टम से जुड़ जाता है। उसके लगाने के पीछे यही मकसद होता है। तो शुरू से देखिए मीटिंग, एंड तक देखिए, और घर में जब आप होम मीटिंग कर रहे हैं, तो आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे कुछ ना कुछ ऐसा कंपनी की प्रोफाइल या कोई प्रोडक्ट वेस्टीज का, नोनिस पैलूना के बारे में जो है वो वीडियो लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। चलिए, अब पॉइंट नंबर 9 पे बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताने वाला हूँ। जिन लोगों को आपने घर पे बुलाया है, 4 से 5 लोग जो आपके घर पे आने वाले हैं, वो अलग-अलग फ़ील्ड के होंगे। कोई शॉपकीपर हो सकता है, कोई जॉब से हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई स्कूल का टीचर या टीचर हो सकता है। आपने अपने जो गेस्ट बुलाए हैं, जो आपके घर पे मीटिंग करने वाले हैं, जो आपके घर पे मीटिंग करने आने वाले हैं, उनको फ़ोन पे ही पहले से ही अपने गेस्ट की फीडबैक दे दीजिए कि सर आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया है जो हॉस्पिटल में काम करता है, एक ऐसी लेडीज़ आई है जो सरकारी टीचर है, सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, उसका नाम फलाँ-फलाँ है। एक टीचर आए हैं, उसका भी नाम बता दीजिए। एक शॉपकीपर को मैंने बुलाया, बहुत बिज़ी रहता है लेकिन उसका सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत मिलनसार है, और फलाँ चीज़ का उसका दूध डेयरी का काम है, या उसका राशन की दुकान है, चाहे उसका कपड़े या जूते की दुकान है, मोबाइल की दुकान हो सकती है। तो आप बताइए कि ऐसी मोबाइल की दुकान वाला व्यक्ति है, मैंने उसको भी आज बुलाया है। ऐसे 4-5 लोगों के बारे में हल्की-सी ब्रीफ करके आपको अपने अपलाइन को एक फीडबैक ज़रूर देनी है, और जब वो मीटिंग पे आएँगे, तो फिर आपको करना क्या है, ये 10वाँ पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 10, इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाएँ। फीडबैक आपने पहले से ही दे रखी थी। अब जब आप इंट्रोडक्शन कराएँगे, सर भाटिया जी ये मेरे दोस्त हैं, ये डॉक्टर हैं, ये शॉपकीपर हैं, इनकी जूते की दुकान है, इनकी मोबाइल की दुकान है। तो मेरे को पहले से ही समझ आ जाएगा, या आपके अपलाइन जो मीटिंग करने आए उसको पहले समझा, अच्छा इसी के बारे में ये बता रहे थे। तो ये पहले से छोटी-सी फीडबैक दी होगी, तो इंट्रोडक्शन जब आप कराएँगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, और जल्दी से उससे जो मीटिंग करने वाला है वो जल्दी उनसे रिलेट करने लग जाएगा, रिलेशन जल्दी बिल्ड हो जाएँगे। अक्सर मैंने देखा है, और ये कई बार करते हैं, मैं किसी नुक्स नहीं निकाल रहा, किसी गलती नहीं निकाल रहा, क्योंकि हर आदमी इस बिज़नेस में आ रहा है और सीख रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा, मैं मानता हूँ। अक्सर क्या होता है, हम कई बार जाते हैं, 4 लोगों को उसने बुलाया, हम भी जाते हैं, बैग रखते हैं, बैठ जाते हैं। जो घर पे बुलाता है वो इंट्रोडक्शन ही नहीं कराता, चुप करके बैठ जाता है जी, अब आपस में जैसे वो युद्ध करवाना हो, आपस में भिड़ जाओ। तो वो इस एटीट्यूड से बैठ जाता है चुप करके नहीं बैठना। जब आपके गेस्ट आए हुए हैं और आपका जो सीनियर आए हुए हैं, जो भी सीनियर मतलब जो आपके अपलाइन जो भी प्लान देने आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन कराइए, बहुत सॉफ्टली इंट्रोडक्शन करा देंगे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। चलिए, ये थे मेरे वो पॉइंट जो मीटिंग घर पे करवाएगा, उसने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब मैं बात करूँगा, और ये जो 10 पॉइंट मैंने बताया, इंट्रोडक्शन कराने के बाद एक मीटिंग होगी, मीटिंग होम मीटिंग प्लान-व्लान दिया जाएगा। इस बीच में जो मीटिंग करवा रहा है, वो पूछ सकता है कि सर चाय बनवाऊँ? तो जो मीटिंग करने आया है उसको पता है, वो क्या कहेगा? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाए तो चाय ले आना। इससे क्या होगा, जो गेस्ट आए हैं उनको पता लग जाएगा कि चाय थोड़ी देर बाद आएगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो चाय पीने के भी शौकीन होते हैं, तो वो तसल्ली से बैठे रहेंगे। चाहे गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक का प्रोग्राम होता है या चाय का जो भी है। और मैं हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ लोग, मैंने अक्सर, ये मेरे साथ भी हुआ, कुछ लोगों के गेस्ट खास वीआईपी होते हैं, रिलेटिव होते हैं, नियर और डियर होते हैं, तो वो क्या करते हैं जी, जैसे कोई चाय मँगाई तो चाय पार्टी की तरह करवाते हैं, समोसे भी मँगा लिए, कचौड़ी मँगा ली, वो रख दिया आगे, रसगुल्ले मँगा के रख दिए। बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना। मेहमान नवाज़ी करनी है, फिर किसी दिन कर लेना, उसको दोबारा अकेले में घर बुला के भी कर सकते हो। लेकिन उस टाइम आपने सिंपल चाय और उसके साथ वेस्टीज के बेस्ट डील से बिस्कुट ला के रखने हैं। चाहे वो आपकी 2 तरह के हों, 3 तरह के हों, या एक ही तरह के हों, या साथ में नमकीन हो सकती है। सिंपल मीटिंग करनी है, ध्यान रखें। इसके पीछे लॉजिक है, वो मैं बता देता हूँ। हो सकता है आप खर्च कर सकें। हो सकता है आपने 5 लोगों को बुलाया, आपने 300-400 रुपए खर्च कर दिए। लेकिन जब मीटिंग करने के बाद हम उनको अपने साथ जोड़ने के लिए या जुड़ने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए बात जब कहेंगे, तो उनके दिमाग में ये आएगा कि कल को मुझे भी घर में मीटिंग करनी पड़ेगी और मुझे भी ऐसे ही 400-500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि सबका नेचर अलग-अलग होता है, हर आदमी खर्चा भी करना नहीं चाहता।
कि मैंने शुरू में ही कहा, काम वो जो डुप्लीकेट हो सके। सिंपल चाय और बिस्कुट कोई भी घर में बैठ के पिला-खिला सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ी नहीं करनी, इसको बिज़नेस मीटिंग की तरह ही हैंडल करना है। तो आपने चाय के साथ बिस्कुट रखने हैं और सिंपल काम करना है। चाहे मीटिंग सॉरी इनकम प्लान होने के बाद वो सीनियर अपने आप कहेंगे कि भाई साहब चाय बनवानी हो तो चाय बनवा लो। चाय के पीछे भी मकसद है। जब तक चाय बनेगी तब तक क्या होगा हम क्लोजिंग कर लेंगे। क्लोजिंग मतलब उनके क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे उन सवालों का जवाब दे देंगे और साथ ही साथ उनका ऑर्डर फॉर्म भर लेंगे, ऑर्डर बनवा लेंगे आपको कौन-कौन से प्रोडक्ट पड़े। क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद वो राइस ब्रांड भी उठा के देखेंगे, वो चाय भी उठा के देखेंगे, वो टूथपेस्ट भी उठा के देखेंगे और वो देखने के बाद उसमें से कुछ लोग उसको या तो खरीदने की कोशिश करेंगे या वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। तो वो काम उस टाइम अपलाइन का होगा, वो उस टाइम क्लोजिंग पे लगे होंगे और उनका ऑर्डर फॉर्म भरवाएँगे। तब तक आप चाय बनाएँ और उसमें भी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, प्रोफेशनल बनिए। चाय बनाने में भी जल्दी मत कीजिए, आराम से बनाइए ताकि आराम से ऑर्डर भी बन जाए। चाय भले ही सिम पे रख दीजिए, धीरे-धीरे बने, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाज़ी नहीं करनी। आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कहने जा रहा हूँ? क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या था, उस व्यक्ति को अपने साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनाना और उसका ऑर्डर तैयार करना। क्लियर? तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं बात करूँगा उन लोगों की जो मीटिंग करने जाते हैं। अब मैं बात करूँगा उन लोगों की, जो घरों पे मीटिंग करना जाते हैं। 1 सेकंड मैं लूँगा हैबिट है मुझे खाना खाने से पहले नोनी खाने की, तो मैं थोड़ा-सा वो लूँगा। सॉरी, थैंक यू। चलिए, अब मैं बात करूँगा उन लोगों की जो घर पे किसी के मीटिंग करने जाते हैं। जैसे कि वो 5% वाला व्यक्ति भी हो सकता है, वो 8 वाला भी हो सकता है, वो 10% 11% डायरेक्टर भी, सिल्वर भी, क्राउन भी, कोई भी हो सकता है। चलिए, अब वो जब किसी के घर में मीटिंग करने जाएँगे तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहला चीज़ क्या है, जब वो किसी घर में जाएँगे तो सामने जो 3-4 लोग, 5 लोग बैठे होंगे जिनके साथ आप मीटिंग करने जा रहे हो, वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हो, वो आपको क्यों सुने? क्योंकि आप कुछ बोलोगे वो सुनेगा, वो आपको क्यों सुने? उसके पीछे एक कारण होता है। जब तक आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगी तो वो आपको नहीं सुनेगा। कुछ तो होनी चाहिए। आप कुछ तो उससे अलग दिखने चाहिए, कुछ तो बेटर दिखने चाहिए। हमेशा आदमी अपने से ज़्यादा सक्सेस वाले की ज़्यादा सुनता है, ये नेचर है। तो आपका सबसे पहला जो आपका ड्रेसअप है वो आपका ठीक होना चाहिए। आपके शूज़ पॉलिश होने चाहिए, आपके ड्रेस कमीज़ जो आपने पहनी हुई है, चाहे वो कैसी भी है, लेकिन उसमें भी मैं कहना चाहूँगा ज़रूरी नहीं है आप व्हाइट कमीज़ पहन के ब्लैक पैंट पहन के जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, टाई लगा के जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं है, तो भी आपने जो शर्ट-वर्ट पहनी हुई है, वो ध्यान रखें, ज़्यादा डार्क कलर की, ज़्यादा फूल वाली, ज़्यादा चेक वाली नहीं होनी चाहिए, ये प्रोफेशनल ड्रेसअप नहीं है। प्लेन कमीज़, प्लेन कलर की कमीज़ भी चल सकती है, जो या छोटे-छोटे चेक होते हैं, जिसपे छोटी-छोटी चेक बने होते हैं या सेल्फ चेक की कमीज़ें भी आती हैं। कलर हो, ब्लू हो सकता है, पिंक हो सकता है, लाइट कलर की कमीज़ हो, प्लेन कलर की कमीज़ हो। आपने देखा होगा मार्केटिंग जितने भी लोग करते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, वो बड़े प्लेन कलर की ड्रेसअप मिलेगी आपको, चाहे बैंक में, चाहे कहीं भी कार के शोरूम में जाएँगे, तो आपको वही मिलेंगी, प्लेन शर्ट। तो ये प्रोफेशनल लुक दिखाता है। तो आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, कमीज़ प्रेस होनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कॉलर बाइक चला-चला के कॉलर मैले हो चुके हैं, बाजू भी पसीने से खराब हो चुके हैं या ड्यूटी से सीधा वहीं आगे सॉरी जी मैं तो ड्यूटी से आ गया, सॉरी नहीं चलता, जो दिखता है सो बिकता है, सिंपल सा फंडा है, आपका ड्रेसअप बिल्कुल ठीक-ठाक होना चाहिए। तो कोशिश करें अगर आप न वेस्टी ड्रेसअप में हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आप देख रहे हैं मेरी व्हाइट कमीज़ है, टाई है, जैकेट पहनी हुई है, साफ कमीज़ है, तो या तो इस तरीके की हो, नहीं तो आपके पास अगर नहीं, तो आपको प्लेन कमीज़ें की आदत डाल लो, प्लेन कमीज़ आपको बहुत जगह काम आएगी। आपके जो स्वेटर या जैकेट पहनी हुई है वो साफ-सुथरी लुक वाइज़ अच्छी लगनी चाहिए और बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं होनी चाहिए। लाल, पीले, हरे जो आँखों पे लगती हैं, वो वाला कलर नहीं होना चाहिए। तो आपका सबसे पहले ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 पे आपके शरीर से, आपकी बॉडी से, आपके मुँह से किसी तरह की भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मीटिंग करने जाते हैं। हो सकता है किसी को बीड़ी पीने का शौक हो, किसी को गुटखा खाने का शौक हो, तो दोस्त मैं बता दूँ मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, मैं भी बहुत सिगरेट पीता था लेकिन इस माहौल में आके
आज 20 साल हो गए, बिल्कुल छूट चुकी है, मैं कोई सिगरेट, गुटखा, बीड़ी नहीं पीता। क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि हमें लोगों से मिलने-जुलने का बिज़नेस है, लोगों से रिलेटेड बिज़नेस है। मेरे मुँह से स्मेल आएगी, मेरे पास कोई भी नहीं बैठेगा, मेरे नज़दीक कोई बैठेगा भी नहीं। तो अगर आपको खाने की आदत है, छोड़ सकें तो आपके हेल्थ वाइज़ बहुत अच्छी बात है, आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, तो आपको ये नुकसान की चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है उनका। अगर अभी आप नहीं छोड़ पा रहे, तो कोशिश करें आपके मुँह से किसी तरह की स्मेल ना आए। जब आप किसी के घर में जाते हैं, आप अपने बैग में छोटी-सी इलायची रखें, सौंफ रखें जिसको चबा लें पहले से ही, कुल्ला करके सौंफ या इलायची चबा के, चबाने के बाद उसको घर में बाहर ही थूक के मुँह साफ करके ही उनके घर आएँ, ताकि किसी तरह की स्मेल ना आए। अपने कपड़े भी साफ होने चाहिए, उनसे भी किसी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए। और वेस्टीज के अंदर डिओ है हमारे बड़े शानदार, उसको यूज़ कीजिए। वो आपका ऑटोमेटिक ये डेमो भी है, जिसको आप कह सकते हैं, देखो जी परफ्यूम है, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, कितना शानदार है। तो वो आपको लगाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए। और जब मीटिंग स्टार्ट करें, पहले से ही टाइमिंग सेट करें, जैसे कि आज भी मीटिंग में सतीश जी बता रहे थे कि मीटिंग 50 से 60 मिनट या 40 मिनट चलेगी। आप भी जब होम मीटिंग करें तो उनको कहें, भाई साहब टाइम है ना? लगभग-लगभग मैं 40 से 50 मिनट लग सकते हैं, आपके साथ मैं बातचीत करूँगा। जल्दी तो नहीं है, अगर पहले से आप कमिटमेंट लेंगे तो वो उठ के नहीं जाएगा, अदरवाइज़ 10 मिनट बाद भी उठने वाले मिल जाते हैं। तो आपने समय सेट करना है। नंबर 4 पे आपकी जो भाषा, शब्दावली जो हो, वो बड़ी हम्बल होनी चाहिए। आपके शब्दों का जो आप प्रयोग करें, बहुत अच्छा करें। हम्बल होने चाहिए, आप बड़े प्यार से बोलने वाले, पोलाइट बोलने वाले। और सबसे अच्छा ये रहे, अगर आप घर में किसी की मीटिंग करने जा रहे हैं, जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ पर कोई तस्वीर अच्छी नज़र आ जाए, यहाँ या वहाँ का कुछ माहौल अच्छा नज़र आ जाए, कोई भी चीज़ अच्छी लग जाए, तो आप तारीफ़ ज़रूर करें। तारीफ करने से माहौल अच्छा बनता है। तो आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, पोलाइट आपने बोलना है, आपने किसी के शब्दों पे बहस भी नहीं करनी। तो ये जो नंबर 5 था वो मेरा यही था कि आपने हम्बल तो होना ही है, नंबर 5 ये है कि बहस नहीं करनी। कोई क्वेश्चन कर सकता है, बहुत कंपनियाँ है जी, आपकी कंपनी भी तो ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। आप बड़े पोलाइट रहे। कई बार क्या होता है 5-6 लोगों के अंदर एक ऐसा गेस्ट भी आ जाता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी चोट खाया होता है और वो ये इसलिए आता है आज तो क्लास लगाऊँगा इसकी। कुछ लोग इस नेचर, इस सोच के साथ भी आते हैं। आपने अपने व्यवहार से उसको शांत रखना है, ये ध्यान रखना। अगर आपको एहसास हो जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है, तो आप हल्की-हल्की मंद मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखिए और उनके सवालों के जवाब के साथ बहस मत कीजिए। बस कहिए, सर आप तो बहुत अच्छा सवाल दे रहे हैं, आपके पास तो बहुत अच्छी जानकारी है। चलिए मुझे मज़ा आएगा अगर मैं मीटिंग के बाद लास्ट में आपके साथ फिर बैठूँ, एक 10 मिनट मुझे दीजिए, आपके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है। मेन मकसद हमारा क्या है? उसको चुप कराना, उसकी आग को ठंडा करना और हमें अपना प्लान शो करना, ये हमारा मकसद है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, बहस ना करें। नंबर 6, किसी सवाल को गुस्से में ना आए, कि मान लो कोई वो सवाल करता है तो आपको गुस्सा नहीं दिखाना। आपको चेहरे से बिल्कुल हाव-भाव आना नहीं चाहिए। आपने उसे ये कहना है, सर आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। ये सवाल मेरे सामने पहली बार ही आया है, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके भी। इस तरीके की बातें अगर आप करेंगे तो वो शांत हो जाएगा। तो नंबर 6 पे आपने किसी भी चीज़ का गुस्सा नहीं दिखाना उस किसी बात को लेके, चाहे वो कितनी भी बहस करे, ये आपने सोच के अगर किसी घर में घुस रहे हो, तो आप समझ जाएँ आज कुछ भी कोई भी व्यक्ति मिल जाए। जैसे एक दुकानदार होता है ना, ग्राहक कितना भी गलत आ जाए, दुकानदार कभी भी, एक सही दुकानदार जो होगा, वो कभी भी अपशब्द यूज़ नहीं करता। चाहे दुकानदार कितने ग्राहक कुछ भी बोल दे। तो आपने एक प्रोफ़ेशनल की तरह बात करनी है, गुस्से क वाले हाव-भाव बिल्कुल नहीं दिखाने, या आपने ये नहीं शो करना कि आपको कुछ बुरा नहीं लगा। आपको ऐसे दिखाना है जैसे हमारे लिए तो रोज़ की बात है और ये वाक़ई भी हमारे लिए रोज़ की बातें होती रहती हैं, ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका नेचर होना चाहिए, जो लोग मीटिंग करने घर पे जाते हैं। नंबर 7, किसी को संतुष्ट करने की कोशिश ना करें, हमें अपना प्लान दिखाना है, संतुष्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहस का भी कोई अंत नहीं है और संतुष्ट करने में भी, देखो भगवान भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो हम इंसान कौन होते हैं संतुष्ट करने वाले? अगर भगवान किसी को संतुष्ट कर सकता तो भगवान को तो एक ही रूप ले लेता, उसको अलग-अलग रूप लेने की ज़रूरत क्या थी? उसको पता था कि लोग एक भगवान से खुश होने वाले नहीं हैं, वो राम भी बना, वो कृष्ण बना, वो शिव भी बना, हनुमान के रूप में भी लोग पूजा करते हैं, तो कोई कहाँ संतुष्ट हो रहा है, इसकी कोई वो नहीं है। संतुष्ट करने की अपनी तरफ से कोशिश मत करना, भगवान भी संतुष्ट नहीं कर पाया। और मैं तो एक चीज़ और भी कहता हूँ, अक्सर मीटिंग में कहता हूँ, लोग जब भगवान से खुश नहीं होते, इतने भगवान 33 करोड़ देवी-देवता हैं, उनसे खुश नहीं होते, तो लोग तो धरती पे नए भगवान भी बना लेते हैं, उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। फिर उनसे संतुष्ट नहीं होते, यहाँ भी भगवान भी बदल देते हैं।
जो कहते हैं जी मैंने तो गुरु भाई बन गए। तो वो इस तरीके के लोगों का नेचर होता है, तो आप संतुष्ट करने की कोशिश ना करें, आप अपनी जो सही चीज़ है आप सिर्फ़ वही बताएँ, पसंद आए या ना आए वो उसकी इच्छा पे है। तो ये आपने नहीं करना। अ, जैसे मैं एक प्रोफ़ेशनल तरीके से जैसे मैं एक बात करना चाहूँगा, मान लो आप किसी फल की दुकान पे गए और फल की दुकान पे बहुत सारे लोग फल खरीदने आए हुए हैं, आप फल ले रहे हैं। आपने कहा जी ये सेब आप ले रहे थे फल की दुकान पे, अगर कोई व्यक्ति ग्राहक ऐसा आके कहता है जी ये डिलीशियस सेब कैसे दिए? तो वो कहेगा डिलीशियस नहीं रॉयल है। वो कहेगा नहीं ये तो रॉयल नहीं है, ये तो डिलीशियस सेब है। अब दुकानदार क्या करेगा? अच्छा भाई साहब रॉयल ही सही, जो आप कहते हैं वो सही है। रेट बताएगा, वो बहस में नहीं पड़ता। वो कहता है जो है तुम्हारे सामने है। अगर ये रॉयल है तो भी आपके सामने है, डिलीशियस है तो भी आपके सामने है। सेम इसी तरीके से प्रॉपर्टी वाले करते हैं। प्रॉपर्टी वाले भी मकान दिखाएँगे, जो भी चीज़ दिखाएँगे, वो भी क्या कहते हैं, ग्राहक कहेगा नहीं ये तो किचन छोटी बनी हुई है, बड़ी बनी हुई है, कमरा छोटा म सर जो भी है आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ, बहस से नहीं करना है। बस यही मेरा कहने का मतलब था, किसी को संतुष्ट नहीं करना, संतुष्ट करने के चक्कर में भी नहीं पड़ना। जो वो ग्राहक है वो कोई संतुष्ट सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। आपने बस इस तरीके से करना है, हमारा मकसद अपनी जो हमारी अपनी जो नॉलेज है, कंपनी की जो जानकारी है, वहाँ तक पहुँचाना। चलिए, अगला पॉइंट क्या था 8 नंबर पे? अ, गलत जानकारी ना दें। एक और वह बहुत अच्छा पॉइंट मेरे बहुत टकराव होता है मेरा इस चीज़ से। बहुत सारे लोग हमें अपने साथ मीटिंग में ले जाते हैं और वहाँ पर बैठे-बैठे कुछ लोग पूछने लग जाते हैं माइग्रेन में क्या दूँ, ये क्या दूँ? सीनियर के होते हुए खुद बहस करने लग जाएँगे, सीनियर के होते-होते खुद प्रोडक्ट बताने लग जाएँगे। अगर सब कुछ तुमने ही बताना है तो सीनियर को लेके क्यों गए? जिस दिन सीनियर ना हो उस दिन आप सीनियर हैं। अगर आप सीनियर को ले गए तो बताइए कि सर बैठे हुए हैं, ये बताएँगे आपको कि आपको माइग्रेन में क्या लेना है। आप पूरी रिस्पेक्ट सीनियर को देंगे तो आपकी मीटिंग बहुत ज़्यादा कामयाब होगी। अदरवाइज़ अगर आप ही सब कुछ बता सकते हैं तो फिर मीटिंग करने की ज़रूरत ही क्या थी? तो बहुत सारे लोग सीनियर के होते हुए खुद काम करने लग जाते हैं, ये ध्यान रखें। अगर सीनियर खुद कहता है कि हाँ, इनको साँस की प्रॉब्लम है सतीश जी इनको ज़रा बता दीजिए क्या प्रोडक्ट देना है, फिर आप बताइए। अगर सीनियर नहीं दे रहा तो आप सीनियर के हवाले कर दें। इस छोटी-छोटी मीटिंग में लोग आपको देख रहे हैं, आप कैसे वहाँ माहौल बनाते हैं, आप सिनेरियो क्या है, आप बड़े सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, कल को वो जुड़ जाएगा तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप मीटिंग में रिस्पेक्ट सीनियर की नहीं कर रहे, आप ही सब कुछ बोले जा रहे हैं, प्लान भी आप दिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हैं, तो फिर सीनियर का रोल ही कहाँ रहा? और गलत जानकारी तो बिल्कुल नहीं देनी। किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है फुट पैच लगाने की, तो उसको फुट पैच भी लिखे जा रहे हैं। किसी को नोनी की ज़रूरत नहीं है, नोनी दिए जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है? krill ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है, krill ऑयल दिए जा रहे हैं। वॉल्यूम मत बढ़ाइए इस तरीके से, एक टाइम के लिए काम मत कीजिए। मुर्गी में से सोने का अंडा एक ही दिन में मत निकालिए। लिमिट में बताइए, आपने उसको जो 2-3 प्रोडक्ट ज़रूरी है, वो दीजिए और साथ में उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए कि सर मैंने प्रोडक्ट दे दिए हैं, इसको 1 महीना खाइए, इसके बाद हो सकता है मैं 1 आध प्रोडक्ट चेंज करूँ या 1 आध प्रोडक्ट और बताऊँ। अपना रास्ता बना के रखिए। ताकि वो कहे जी मुझे तो स्पैलुना शूट नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ठीक है मैं इसकी जगह पे बदल दूँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कुछ दिन खाइए इसके बाद मैं एक प्रोडक्ट बदलूँगा। तो आपने अपना रास्ता बना लिया, अगर वो 1 महीने बाद कहता है जी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे थे, मेरी तो बीमारी ठीक हो गई, बस फिर आपको प्रोडक्ट बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। एकदम 10-12 प्रोडक्ट दे दोगे, यही नहीं समझ आएगा कौन-सा प्रोडक्ट काम कर रहा है, कौन-सा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, किससे उसको दिक्कत है, किससे नहीं है। हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्ट सुन के वो बहाना भी कर दे। तो इसलिए ध्यान रखना है आपने, गलत जानकारी नहीं देनी और गलत उसका ऑर्डर नहीं बनाना। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूँ अक्सर मेरे साथ भी होता है, बहुत सारी दुकानों पे जाता हूँ, आपके साथ भी होता होगा, जब कोई समय खरीदने जाते हैं, मान लो आपका कोई पर्टिकुलर एक ही दुकानदार है जिससे आप फल लेते हैं, तो आप वहाँ सेब लेने गए और किसी दिन आपने कहा कि आज सेब लेने हैं, मुझे 2 किलो सेब चाहिए और जो सही दुकानदार होगा, सही बिज़नेसमैन होगा, अगर सेब हल्का होगा, सेब ठीक नहीं होगा, तो वो कहेगा सर आज जो सेब है ना, वो आपके मतलब का नहीं है। कल आना, कल मैं आपके लिए शानदार सेब दे दूँगा। जिस दिन दुकानदार ये बात कह देता है, ग्राहक का विश्वास उसके ऊपर 2 गुना ज़्यादा हो जाता है उस दुकानदार पे, कि ये कभी भी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। आज सेब मेरे मतलब के नहीं थे इसलिए इसने मुझे नहीं दिए। उसके बाद वो ग्राहक जब भी आएगा उसी दुकान पे सीधा पहुँचेगा क्योंकि उसने उसका विश्वास जीत लिया। अगर आप कहीं से आटा लेते हैं और दुकानदार तुम्हें ये कहते हैं भाई साहब आज जो आटा है ना वो आपके मतलब का नहीं है। यकीन मानिए आप उसके परमानेंट ग्राहक बन जाएँगे। इसी तरीके से यहाँ भी अगर आप किसी को प्रोडक्ट
बताओगे और सही प्रोडक्ट दोगे तो वो आपका परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हो या कस्टमर कह सकते हो, वो बन जाएगा। अगर आपने खामा-खा के उसके ऊपर 10-12 हज़ार के प्रोडक्ट सिर्फ़ उसको खाने के लिए दे दिए, एक छोटी-सी बीमारी है, साँस की प्रॉब्लम है, नोनी स्पेरुलिना फ्लेक्स दे सकते हो। नहीं उसके साथ तो एलोवेरा भी जा रहा है, उसके साथ आंवला भी जा रहा है, उसके साथ कुरकुमिन भी जा रही है, उसके साथ krill ऑयल भी दिए जा रहे हैं, 7 प्रोडक्ट पकड़ा दिए, क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है? तो ये गलत जानकारी नहीं देनी, सही जानकारी देनी है। अगर किसी चीज़ का नहीं पता साफ कह दीजिए। दोस्त आज जो आपने क्वेश्चन किया है या जिस बीमारी के बारे में आपने पूछा है, ये ऐसा केस तो मेरे पास पहले कभी आया नहीं था। मैं ना अपने सीनियर से पता करके आपको कल बताता हूँ। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सामने वाले का दिल जीत लेंगे। वो समझ आएगा आपको कोई गलत चीज़ नहीं दे रहा, पूछ के बता रहा है, सही चीज़ दे रहा है। आज डॉक्टर भी तो करते हैं। डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, जब दवाई दे रहे हैं नॉर्मली तो देखते हैं कि नहीं इसको तो हार्ट की प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ये आपको ना हार्ट की प्रॉब्लम है, एक काम कीजिए हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए। आँख की प्रॉब्लम ज़्यादा है, एक काम कीजिए आँखों वाले के पास चले जाइए। स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं ना, वो कहते हैं इसका इलाज मेरे पास नहीं है। बड़े-बड़े डॉक्टर भी रिकमेंड कर देते हैं, तो आप क्यों डरते हैं? आप क्यों एक वीआईपी बनने की कोशिश करते हैं? आप बिल्कुल एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, मुझे तो सारी नॉलेज है। ईगो को मत लीजिए कि सामने वाला सोचेगा इसको तो कुछ भी नहीं पता। अगर आपने ये कह दिया कि भाई साहब आटा तुम्हारे मतलब का नहीं है, कल आ जाएगा बहुत शानदार आटा मैं दूँगा, तो आपने उसका दिल जीत लिया। उसको बताइए कि सर इस ये पहली बार मेरे सामने ऐसा केस आया आपकी बीमारी का, मैं अच्छी तरह से पता करके आपको कल बताऊँगा। 100% विश्वास हो जाएगा और फिर आप जब उसको ऑर्डर क्या नाम रिकमेंड करेंगे कोई भी प्रोडक्ट तो वो आपको हँस के ले लेगा। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना और ये अक्सर लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं इस तरीके की। अब पॉइंट नंबर 9 पे आता हूँ। अ, नेक्स्ट इवेंट जब आप मीटिंग खत्म करनी है, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट इवेंट या मीटिंग की प्रमोट करके ना आए, ये ध्यान रखें। आप किसी घर पे होम मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आप लास्ट में ऑर्डर बना रहे थे, तो आप नेक्स्ट इवेंट या मीटिंग की प्रमोट ना करें। कई बार क्या होता है लास्ट में हम कह देते हैं जी परसों हमारा ये मीटिंग होने जा रहा है, फलानी जगह ये होने जा रहा है, तो सामने वाला कहता है चलो ठीक है, वो मीटिंग देखने के बाद मैं जॉइन करूँगा। तो आपकी जो आपके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाला था, वो 3 दिन लेट हो गया और 3 दिन लेट का मतलब वो 3 दिन नहीं, वो फिर आएगा भी नहीं। ऐसा अक्सर मैंने देखा है। लोग साथ में प्रमोट कर देते हैं। उस टाइम आपका सिर्फ़ एक ही मकसद है, आज आपने सीएनटी दी है, 5 लोग बैठे थे, इसमें से 2 ज्वाइनिंग तो मुझे लेनी है। आपका फ़ोकस ये होना चाहिए। गलती से भी इवेंट और मीटिंग को प्रमोट ना कीजिए। हाँ, उसने फॉर्म भर दिया, उसने सामान ले लिया, उसकी बिलिंग हो गई। उसको फ़ोन कीजिए कि आप तो बहुत लकी हैं, इस संडे को हमारा एक शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, इस पे ज़रूर आइए। उस वक़्त उसको आप बोल सकते हैं जब वो अपना ऑर्डर प्लेस कर चुका है, बिलिंग करा चुका है। उससे पहले अगर कह देंगे तो वो टालने का मौका ढूँढ रहा था और कह देगा ठीक है, वो मैं उस दिन करूँगा। चलिए, ये था मेरा 9वाँ पॉइंट और 10वाँ पॉइंट है ऑर्डर बनाएँ। अब 10वें पॉइंट में क्या है, इतनी सी बातें होने के बाद आप उसका ऑर्डर बनाने लग जाएँ, चाय की तैयारी हो जाएगी, तब तक चाय बन के आएगी, चाय पिए आराम से और उसके साथ ऑर्डर बनाएँ, तैयारी करें। और यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक बात कहना चाहूँगा, ज़रूर ध्यान रखें, खाने-पीने में ध्यान रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ही सामने कुछ प्लेट आई और खाना शुरू कर दिया और जिसके घर पे मीटिंग है वो सोचेगा यार ये तो जन्म-जन्म के भूखे आ गए। थोड़ा-सा अपना ड्रेसअप का या अपने एक लेवल का ध्यान रखें। ज़्यादा समझदारी से मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इशारा समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए, ये था हमारा 10वां पॉइंट, ये मेरा क्लियर और इसके साथ-साथ अब मैं बताना चाहूँगा होम मीटिंग से आपको बिग वॉल्यूम जो मैं बता रहा हूँ, ऐसी होम मीटिंग करके होगा क्या? एक डायरेक्टर के नीचे जब मैं मानता हूँ, कम से कम आप एक होम मीटिंग करा रहे हैं, आज आपका 5 या 8% का लेवल है, अभी आप मीटिंग खुद करवाते हैं। आपके 6 लोग जुड़ चुके हैं। अब धीरे-धीरे आप भी मीटिंग करना चालू कीजिए, अपने सीनियर के साथ जाइए, "सर आप अब आपकी होम मीटिंग कहाँ करने जाएँगे? उस दिन मैं आपके साथ चलूँगा।" तो एक जो मीटिंग करने जाता है, कम से कम एक व्यक्ति को साथ लेके जाए, 3-4 लोगों को लेके ना जाए क्योंकि जिसके घर मीटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पता नहीं जगह कैसी है, कमरा छोटा है, बड़ा है, नहीं पता। लेकिन एक व्यक्ति को कोई नया बंदा जो सीखना चाहता है, साथ जाना चाहता है, किसी एक को ले जा सकता है। तो मेरा मानना है कि आज आप 5 या 8 पे हैं, मीटिंग देना आप भी शुरू कीजिए क्योंकि सारी ज़िंदगी सीनियर नहीं आएँगे, ये भी ध्यान रखना, साफ कड़वा सच है ये। सारी ज़िंदगी क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है, आज आपके नीचे 10 लोग हैं, कल 100 हो जाएँगे, 100 लोग 10-10 को जॉइन कराएँगे, 1000 लोग हो जाएँगे, तो सीनियर कहाँ तक जाएगा? आपको खुद सीखना है, मैंने भी खुद सीखा है, सीनियर मीटिंग करने आते थे, मैं समझ गया था, कब तक मेरे सीनियर आएँगे, 5-6 मीटिंग उन्होंने की, 7वीं 8वीं मीटिंग मैंने चालू कर दी। तो आपको मीटिंग करनी है। तो मेरा मानना है कि एक डायरेक्टर के नीचे कम से कम 10 लोग एक डायरेक्टर को अपने सीनियर्स के साथ मिलके अपने नीचे 10 लोग ऐसे तैयार करने हैं जो होम मीटिंग करना जानते हों और ये सारी बातें जो आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
इसकी ऑडियो वीडियो ले सकते हैं और बाद में सुनवा भी सकते हैं अपने को कि मीटिंग होम मीटिंग कैसे करनी है। तो ये मिल जाएगी आपको, आप सीनियर से माँगेंगे, हम भी आपको भेज देंगे। तो एक डायरेक्टर के नीचे अगर 10 लोग मीटिंग करने वाले हो गए, तो आप एक चीज़ देखिए, 10 मीटिंग करने वाले एक डायरेक्टर ने अपने नीचे तैयार करवा दिया प्लान के साथ सहयोग लेके। संडे के दिन ये 10 लोग 10 जगह मीटिंग करेंगे और हर मीटिंग में, मैं ये नहीं कहता वहाँ पर 8 लोग हों, 5 लोग हों एक मीटिंग में, एक ज्वाइनिंग भी आ गई। संडे को 10 लोग 10 जगह मीटिंग कर रहे हैं, एक-एक ज्वाइनिंग भी आ गई तो संडे को कितनी मीटिंग आ गई? 10 नई ज्वाइनिंग आ गई, सॉरी, 10 ज्वाइनिंग आ गई। हर मीटिंग से 1 ज्वाइनिंग की मैं उम्मीद रखता हूँ। तो 10 ज्वाइनिंग आ गई, 10 ज्वाइनिंग आ गई तो 1 महीने में कितने हो गए? एक संडे को 10 ज्वाइनिंग आई, 10 जगह मीटिंग हुई, एक-एक मीटिंग से एक-एक व्यक्ति नया ज्वाइन हुआ, 10 लोग नए आ गए, 1 महीने में 4 संडे होते हैं, तो हमारे पास 40 नए लोग आ गए, एक डायरेक्टर के नीचे। 40 नए लोग, अगर ये 100 पीवी वाले हैं, तो 4000 पीवी आया। अगर ये 60 पीवी वाले लोग हैं, जो 60 पीवी से जॉइन किया है, तो ये हो गया आपका 2400 पीवी, तो भी आपका डायरेक्टर क्वालीफाई। और अगर ये सारे 30 पीवी वाले लोग आए, 40 के 40, तो भी आपके 1200 पीवी तो यहीं से आ गए। और जो पुराने लोग थे, रीपरचेज़ करेंगे या कम जॉइनिंग वाले भी आते हैं, तो भी आपका डायरेक्टर क्वालीफाई मेंटेन हो जाता है। और मिक्स सारे एक ही तरह के तो नहीं आएँगे। मैंने कहा अगर मिक्स आए, कोई 100 पीवी वाला, कोई 60 वाला, कोई 30 पीवी वाला, तो भी आपके 3000 पीवी तो ईज़िली आ सकते हैं। करना क्या है, आप होम मीटिंग पहले आप खुद करवाते थे, अब अपने नीचे कम से कम 10 लोग होम मीटिंग करने वाले तैयार करवाने हैं। अगर आपने अपना डायरेक्टर क्वालीफाई कर लिया और 10 मीटिंग करने वाले तैयार हो गए, आपके नीचे एक डायरेक्टर बनेगा, तो वो भी अपने नीचे 10 तैयार करेगा। 10 आपके थे, 10 नीचे और तैयार हो गए, अब आपके नीचे 20 लोग हैं और आपकी 10 लाइनों के, आपकी 6 लाइनों के अंदर अगर 10-10 लोग तैयार हो गए, तो आपके नीचे 60 लोग होम मीटिंग करने वाले हैं। 60 लोग जब हो जाएँगे, तो एक संडे को हर मीटिंग से एक अगर जॉइनिंग भी आती है, तो भी आपकी 60 नई जॉइनिंग आ गई, 60 मीटिंग की जगह पे। अब देखिए आपका बिज़नेस कहाँ से कहाँ जाने वाला है। और फिर वही बात आएगी जो मैंने कही, अगर आपकी होम मीटिंग में एक-एक जॉइनिंग बढ़ती है, होम मीटिंग वाले बढ़ जाते हैं, तो होगा क्या? वही होगा, आपका बिग वॉल्यूम आएगा और बिग वॉल्यूम आएगा, तो बिग नेटवर्क भी बिल्ड हो जाएगा और साथ में आपको बिग मनी भी आनी चालू हो जाएगी। और बिग मनी आएगी तो आपके ड्रीम और सपने भी पूरे होंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। तो होम मीटिंग क्या है? हम ये हमारे बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी है। बड़ी मीटिंगों में भी जाना है, जहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे अंदर का लीडर उसमें से डेवलप हो जाता है और होम मीटिंग से हमारा वॉल्यूम तैयार होता है, जिससे हमारे सपने पूरे होते हैं। तो चलिए साथियों, मेरा जो पार्ट था आज यहीं तक था। मैंने आपको बहुत, आई होप कि बहुत सारी अच्छी जानकारी दी होंगी और लोगों ने नोट भी किया होगा। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं चाहूँगा मिस्टर सतीश कुशवाहा जी को दोबारा से, जो आज की कार्रवाई करेंगे। ओवर टू थैंक यू सर। कुशवाहा जी। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही वेलकम। बढ़िया वेल तरीके, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग दिया सर आपने और आपने थैंक यू, सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिया जो होम मीटिंग के अंदर होनी चाहिए। और थैंक मुझे यू, तो वो पुराने दिन याद आ रहे थे जब हम लोग शुरुआत में हमने बहुत गलतियाँ करी थी। बट थैंक गॉड इसी प्रकार की ट्रेनिंग आपने हमें दी थी और जभी से हमने होम मीटिंग के अंदर सुधार करना चालू किया और अपनी होम मीटिंग बढ़ा दी और यही कारण था कि आज हमारे टीम में इतने सारे सफल लोग हैं। तो सर थैंक आपका यू, बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, चलिए धन्यवाद जी। दोस्त चलिए दोस्तों, आज की मीटिंग तो वैसे ही आप लोग बहुत ही शानदार रही और मुझे नहीं लगता कि कोई और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आज मीटिंग को देखें, कुछ और सवाल करना चाहेंगे और सभी लोगों ने आई होप कि अपना नोटबुक ज़रूर